अभी कुछ महीने पहले मैंने माइक्रोप्लास्टिक पर एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया था। तो जिसको रेफ़र करते हुए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हैं कि प्लास्टिक से संबंधित सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है अभी। वास्तव में इस बात से ऐसा लगता है कि हमें प्लास्टिक के बारे में जानकारी ही नहीं है कि प्लास्टिक की जो पोजीशन क्या है, हम किस तरह से एक प्लास्टिक एज में जी रहे हैं। आप सरप्राइज़ होंगे कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से प्लास्टिक हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में पहुँच रहा है, जो हम जानते भी नहीं हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये टी बैग है। ये पेपर का बना हुआ सा दिखता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस तरह के टी बैग्स में 20 से 25% प्लास्टिक फाइबर्स होते हैं। जब हम इसको अपने कप में गर्म पानी में डिप करते हैं तो चाय का फ्लेवर हमारे कप में घुल जाता है, और साथ ही साथ माइक्रोन साइज़ का और नैनो साइज़ का लाखों करोड़ों की संख्या में पार्टिकल्स चाय के अंदर पहुंच जाते हैं, माइग्रेट करके, और हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। आपको मैं माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाता हूँ कि जब हम इस तरह के चाय को अपने कप में डिप करते हैं तो किस तरह से प्लास्टिक के पार्टिकल्स उसमें खुल जाते हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं एक अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे। देखिए, ये सारे पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के। नैनो साइज़ के तो हम देख भी नहीं सकते इसके अंदर, लेकिन ये माइक्रोन साइज़ के बहुत सारे पार्टिकल्स विजिबल हैं। बहुत सारे पार्टिकल फाइबर्स देखा जा सकता है इसके अंदर। ये मेरी टिश्यू कल्चर की लैब है। यहाँ मैंने मरीन ऑयस्टर्स की कई स्पीसीज़ के मेंटल टिश्यूज़ को कल्चर किया, उन्हें इंड्यूस किया, इन विट्रो पल फॉर्मेशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। एक बार मैं हतप्रभ रह गया जब मैं कुछ टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में एनालाइज कर रहा था, तो मैंने अचानक देखा कि टिश्यू के अंदर कुछ अनआइडेंटिफाइड पार्टिकल्स हैं। स्टडी करने पर पता चला कि वो माइक्रोन साइज़ के प्लास्टिक के टुकड़े थे। अब आप सोचिए कि वो मेंटल टिश्यू में कहाँ से पहुँचा, बट नेचुरल वो ब्लड से पहुँचा होगा। ब्लड में कहाँ से आया? ब्लड में वो उसके फूड से पहुँचा होगा। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने स्टडी करने की शुरुआत की कि ये ऑयस्टर्स के जो है बॉडी में प्लास्टिक कहाँ से पहुँचा। तो मैंने बहुत सारे सैंपल्स लिए, समुद्र से, नदियों से, तालाबों से, और जब एनालाइज़ किया तो मैं दंग हो गया कि सभी सैंपल्स में माइक्रोन साइज़ के प्लास्टिक के पार्टिकल्स मौजूद थे। एक्चुअली हमारे फूड चेन में बॉटम पे, सब जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ पर वो एल्गी होती है, और यही एल्गी ये मैरीन ऑयस्टर्स फीड करते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, और ये नैनो साइज़ के और माइक्रोन साइज़ के प्लैंक्टॉन्स को फिल्टर करके फीड करते हैं। और ये जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, जो नैनो साइज़ के और माइक्रोन साइज़ के, वो उस फूड चेन में पहुंच गए हैं, एल्गी के अंदर पहुंच गए हैं। तो ये एल्गी से उसको अलग नहीं कर पाता फिल्ट्रेशन के दौरान, और उस इस तरह से उसके बॉडी में ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स पहुंचे। मैं बहुत सरप्राइज था कि हमारा ध्यान नहीं है, प्लास्टिक हमारे हर तरफ है। एक्चुअली प्लास्टिक का बिहेवियर है कि वो शुरू शुरू में तो सॉफ्ट रहता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ब्रिटल हो जाता है और टूटता है।
और धूप के कांटेक्ट में आने के बाद ये ब्रिटल होने की प्रक्रिया और तेज़ हो जाती है, ये टूटता है, पाउडर सा हो जाता है। और हम तो प्लास्टिक हर जगह यूज़ करते हैं और वो यदा कदा कहीं पर भी फेंक देते हैं। वो एटमॉस्फेयर में नैनो साइज़ में प्लास्टिक और माइक्रोन साइज़ में प्लास्टिक टूट करके फैल जाता है हमारे वाटर सोर्स में, हमारे ब्रीदिंग एयर में, सब जगह पर ये माइक्रोन साइज़ के और नैनो साइज़ के पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो हमारे सांसों से हमारे अंदर जा रहे हैं। हम पानी पीते हैं, कोई भी बेवरेज हम पीते हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद हैं। आप सरप्राइज़ होंगे ये जानकर कि जब मैंने डीपली स्टडी किया तो पाया कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे और हल्के होते हैं कि ये हवा में तैरते हैं और जब पानी वेपोराइज होता है, जब भाप बन करके आसमान की तरफ जाता है, तो ये उसके साथ बादलों में पहुंच जाते हैं और जब ये बरसते हैं बादल, तो ये ऐसी जगह भी पहुंच जाते हैं जहां पर इंसान नहीं रहते, जंगलों में, पहाड़ों में, दूसरे एनिमल्स के लाइफ में ये इंटरफेयर कर देते हैं, उनके बॉडी में, उनके फूड चेन में, उनके फूड में ये प्लास्टिक पहुंच जाते हैं। इस तरह से प्लास्टिक हर जगह है। जब सिंचाई की जाती है पानी से तो उस सिंचाई के कारण हमारे वेजिटेबल्स में, हमारे फ्रूट्स में, हर जगह पर माइक्रोन साइज़ का प्लास्टिक आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। हम प्लास्टिक खा रहे हैं। एक साइंटिफिक एनालिसिस रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें उन्होंने बताया कि हर आदमी एक हफ्ते में करीब 5 ग्राम प्लास्टिक अपने बॉडी में पहुंचा देता है। उसमें लिखा था एक क्रेडिट कार्ड के साइज़ का प्लास्टिक हमारे बॉडी में हर हफ्ते पहुंच जाता है। अब आप सोचिए कि ये प्लास्टिक हमारे शरीर में जाके करता क्या है? आप ये सोच रहे होंगे। तो हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के बीच में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जो हार्मोन्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट, कंट्रोल और परफॉर्म करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट। और इवन जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें कोई इंजरी होती है, कोई मेंटल स्ट्रेस होता है, तो ये उससे भी हमें निजात दिलाता है, उसको क्योर करता है। और ये प्लास्टिक में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो जा कर के एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। आप सोचिए कि हमारे बॉडी में कितनी बड़ी व्याधियां शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से। आज हम अगर बैठ के सोचें तो हम बच नहीं सकते इस प्लास्टिक से। आज हर जगह प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। आप कहीं पर बैठते हैं, आपको एक पेपर के ग्लास में बेवरेज मिलता है। वो कहने को पेपर का ग्लास है, बट उसमें अंदर प्लास्टिक की लाइन होती है जिसके अंदर बेवरेज होल्ड होता है और वो उसमें माइक्रोन साइज़ के और नैनो साइज़ के पार्टिकल्स माइग्रेट करके जो है आपके बेवरेज में पहुंच जाते हैं। हर जगह प्लास्टिक है। समुद्र के पानी से साल्ट कल्चर होता है, समुद्र के पानी में ऑलरेडी प्लास्टिक हैं, नैनो साइज़ के और माइक्रोन साइज़ के। हमारे साल्ट में प्लास्टिक है। हमारे किचन में मैक्सिमम चीज़ें जो आप देखेंगे, फूड स्टफ्स देखेंगे, बेवरेजेस देखेंगे, वो सब प्लास्टिक के पैकेजिंग में आते हैं। और जो भी कार्बोनेटेड वाटर आप देखिए, ड्रिंकिंग वाटर देखिए, सभी आज प्लास्टिक के बॉटल में आपको मिलेंगे और ये सब माइग्रेट होकर के पानी में, आपके फूड में ये पार्टिकल्स पहुंच जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया,
और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरह है। हमने प्रकृति के हर जीवनदायी वस्तु में, वायु में, जल में, मिट्टी में जहर घोल दिया है, उसमें ये प्लास्टिक भी है। अब ये समय है जब हमें शर्मिंदा होना चाहिए और रुक जाना चाहिए।